वेलकम, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले आईसीसी क्लास 10 केमिस्ट्री के अपने 9th चैप्टर, जिसका नाम है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एमोनिया। सो चैप्टर को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप उसे लिख लो कि एवरी एलिमेंट विच हैज़ लोन पेयर इज़ नोन एज बेसिक इन नेचर। ठीक है, एवरी एलिमेंट विच हैज़ लोन पेयर इज़ नोन एज बेसिक इन नेचर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद इट। सो जो पहला पेज हमारा है वो बेसिकली हमें 9th क्लास की रिविजन करवाता है। जैसे कि एमोनिया का हमारा मोलिकुलर फार्मूला क्या है, NH3 सबको ही पता है, रिलेटिव मोलिकुलर मास 17, लोन पेयर और उसके और ऑर्बिटल डायग्राम वो दिखाया गया है। ऑकरेंस देख ले तो फ्री स्टेट है, कंबाइंड स्टेट है। कंबाइंड स्टेट कैसे, क्योंकि वो काफ़ी सारी जो कंपाउंड्स बनाता है वो कंबाइंड फॉर्म में बनाता है, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड या फिर आप कह सकते हो अमोनियम सल्फेट। उसके बाद आता है अमोनिया एंड अमोनियम कंपाउंड्स बीइंग हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड डू नॉट अकर्स इन मिनरल्स। ठीक है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर रहते हैं और मिनरल्स में अकर्स नहीं करते हैं। साथ ही साथ नोट पढ़ ले तो उनके पास पंजेंट स्मेल होती है और वो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सकते हैं। साथ ही साथ वो प्रोड्यूस होती है बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया से। सो ये सब जो थी वो बेसिक चीज़ें थी जो हमने 9 में पढ़ रखा, उसका क्विक रिविजन था। सो अब बढ़ते हैं असली पॉइंट पे। तो जो पहला पॉइंट है वो है फॉर्म ऑफ अमोनिया। तो 4 तरीके और 4 फॉर्म होते हैं अमोनिया के, गैसियस अमोनिया, लिक्विड अमोनिया फॉर्टिस और लेबोरेटरी बेंच रिएजेंट। अब देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। सो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं सबसे पहले। तो कैसे अमोनिया प्रिपेयर हो सकता है जनरल मेथड से। तो अमोनिया प्रिपेयर हो सकता है अमोनियम सॉल्ट को कॉस्टिक अल्कली से वार्म कराने पर जो रिएक्शन होता है उससे हम अमोनिया गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो कैस्टिक अल्कली है वो क्या क्या हो सकती है, वो स्लेक लाइम हो सकती है, कैस्टिक सोडा हो सकती है, कैस्टिक पोटैश हो सकती है। आप इस ग्रीन बॉक्स में देख लो, अमोनियम सॉल्ट को अल्कली के साथ, मतलब कास्टिक अल्कली के साथ जब वार्म किया जाता है, हीट किया जाता है, हीट का सिंबल है, हीट किया जाता है, तब उससे हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और अमोनिया गैस मिलता है। तो क्या क्या हम कॉस्टिक अल्कली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, स्लेक लाइम, कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश। अब देख लेते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड। सो लेबोरेटरी प्रिपरेशन में क्या होता है, एमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया जाता है, मतलब हीट किया जाता है, और उससे जो गैस फ्यूम्स निकलती है वो फिर कैरी किया जाता है एक फनल में, और उस फनल से फिर वो कहाँ जाता है, आपके फनल में रहता है फिर क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम रहता है जो अमोनिया गैस जो है उसे ड्राई अमोनिया गैस बना देता है, और फिर आप एक फनल के द्वारा ऊपर भेजकर उसे प्योर अमोनियम गैस बना देता है। और जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है वो 2:3 के फॉर्म में रहता है। ठीक है, प्रिकॉशंस यही है कि जो फ्लास्क है वो एक टिल्ड पोर्शन में रहना चाहिए, जिससे जो भी वाटर फॉर्म कर रहा है उस रिएक्शन से वो वापस उस फ्लास्क में नहीं चल जाए। अगर वाटर वापस उस फ्लास्क में चला जाएगा और जो हीट तो चालू, अगर हीट से अगर रिएक्ट करता है हीट के साथ, तो फिर जो आपका जो फ्लास्क है वो 100% चांसेस है कि ब्रेक हो जाए। ड्राइंग एजेंट ऑफ अमोनियम गैस, इन ऑर्डर टू गेट ड्राई अमोनिया गैस इस पासेस थ्रू क्विक लाइम। क्विक लाइम से पास किया जाता है ड्राई अमोनिया गैस बनाने के लिए। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। फिर एक ग्रीन बॉक्स, इसको पढ़ लेना आप। उसके बाद आता है कलेक्शन, कैसे कलेक्ट किया जाता है इस अमोनिया गैस को। सो इट इज़ कलेक्टेड बाय द जार्स बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, बिकॉज इट एयर से काफ़ी हल्का होता है वो, इसकी क्या बोलते हैं वैल्यू दी हुई है, याद कर लेना। और साथ ही साथ वो हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, नोट्स में कुछ खास नहीं है। फिर आता है फॉर मेटल नाइट्रेट्स। अब मेटल नाइट्रेट्स में कैसे फॉर्म होता है, नाइट्रेट्स को वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करा कर भी अमोनियम गैस फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सा नाइट्रेट हो सकता है, मेटल नाइट्रेट्स जो कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम हो सकता है। ठीक है, सो आप मैग्नीशियम नाइट्रेट या एल्यूमिनियम नाइट्रेट को एक राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या करो, रख दो, और फिर ऊपर से थिस्टल फनल के द्वारा आप उसमें एक एक ड्रॉप वहाँ पर पानी डालो, और जो भी उससे रिएक्शन होगा वो वेपर की फॉर्म में कहाँ जाएगी, वो जाएगा दूसरे कंटेनर में फनल के द्वारा, और उस कंटेनर में प्रेजेंट रहेगा क्विक लाइम, जिससे क्या होगा, जो आपकी जो वाटर वेपर है वो चेंज हो जाएगी ड्राई गैस में, और वो उस ड्राई गैस का नाम हो जाएगा अमोनियम गैस। सो फ्रॉम मेटल नाइट्रेट्स में यही कहा
अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो उसके नीचे और 2-4 लाइन दी, आप उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। डायग्राम प्लीज़ मत छोड़ना, अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपकी उसकी जो थ्योरी है, जो उसका प्रोसीडर है, मैंने बता दिया वैसे प्रोसीडर, पर आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। सेम आपका फॉर्म अमोनियम क्लोराइड से भी था, लेबोरेटरी प्रिपरेशन दोनों ही खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया। सो यहाँ पर क्या होता है, जो अमोनिया है वो हाईली सोल्यूबल है वाटर में, और इस ये जो एक्सपेरिमेंट है इसे हम किन रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं, हम सेम रिएजेंट का यूज़ करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोनों ही को हीट किया जाता है अमोनिया गैस रिलीज करवाने के लिए, ठीक है। पता है दोनों को हीट करेंगे तो अमोनिया गैस रिलीज होगा, ठीक है। अमोनिया गैस रिलीज होता है और हमें पता है कि वो हाईली सोल्यूबल है वाटर में। अब क्या होता है, अमोनिया गैस है वो ट्रैवल करती इस नैरो पाइप से और जाती है वाटर में। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो नैरो ट्यूब है इसे बाद में आके इसका एरिया बढ़ा क्यों दिया गया, इसका एरिया क्यों बड़ा कर दिया गया, इसका एरिया कम क्यों नहीं है। सो अगर मान लो अगर ये ऐसे ही डिप हो जाता वाटर में और यहाँ से जो अमोनिया गैस है वो पूरी स्पीड से आ रही है और इतनी छोटा सा जो स्पेस है वो वाटर में डिप्ट रहेगा और उस अमाउंट का जो अमोनिया गैस है वाटर में डिजोल्व नहीं कर पाएगा उस वक्त, जिससे क्या होगा, बैक सेक्शन होगा और उससे क्या हो सकता है, बीकर जो है वो ब्रेक कर सकता है या ब्लास्ट कर सकता है, या पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो वेस्ट चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो एरिया होता है लास्ट में उसे बड़ा कर दिया जाता है और थोड़ा सा वाटर में डिप कर दिया जाता है। इस तरह से हमें आसानी से हमें अपना एक्वस अमोनिया मिल जाएगा। एक्वस अमोनिया का मतलब यही होता है कि जो अमोनिया गैस है वो वाटर में डिजोल्व कर जाए, जो जाहिर सी बात है हाईली सॉल्यूबल है तो डिजोल्व कर ही जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस अमोनिया, ठीक है। एक बार और कहते हैं कि जो ये है वो एरियाज का बड़ा रहेगा, यहाँ पर फनल यूज़ किया जाएगा टू अवॉइड बैक सेक्शन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट शुड वी यूज टू अवॉइड बैक सेक्शन इन एक्वस अमोनिया प्रिपरेशन, सो वी कैन यूज द फनल अरेंजमेंट, ओके। तो प्रिपरेशन ऑफ एक्वस अमोनिया भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम हेबर्स मतलब होता है कि इंडस्ट्री में अमोनिया गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम हेबर्स प्रोसेस से भी जान सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा सिस्टम लगता है यहाँ पर, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक रिएक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं 1:3 रेशियो में, ठीक है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पर दी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को छोड़कर सीधे हम बढ़ते हैं इसके फ्लो चार्ट की तरफ, ठीक है। तो फ्लो चार्ट जो रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सो दो रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ड्राई नाइट्रोजन और ड्राई हाइड्रोजन की 1:3 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। फिर हम उसे क्या करेंगे, हाईली कंप्रेस्ड पंप में प्रेस करेंगे और उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा होना चाहिए उसका प्रेशर, ठीक है। 200 ATM से उसका प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम उसे भेजेंगे इलेक्ट्रिकली हीटेड कैटलिस्ट चैम्बर में, ठीक है, और वहाँ से वो जाएगी कंडेंसर विथ कूलिंग पाइप्स में, ठीक है। कंडेंसर विथ कूलिंग पाइप्स में जाके वो हमें लिक्विड अमोनिया दे देगी, ठीक है। लिक्विड अमोनिया हमें दे देगी, पर वो वापस वहाँ से क्या होगा, रिसाइकल हो जाएगा डायरेक्ट कंप्रेशन पंप में, और फिर वो प्रोसेस क्या होगा, फॉलो करते रहेगा, ठीक है। और हमें लिक्विड अमोनिया इस तरफ से मिलता रहेगा। फ्लो चार्ट को देख लो, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपके 1:3 के फॉर्म में यूज़ किया गया है, जिससे हमें क्या मिलता है, लिक्विड अमोनिया हीट करने पे। ऑलराइट, हाँ, उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसका टेम्परेचर होगा 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, फेवरेबल कंडीशंस एक बार पढ़ लेना। ये जो हेबर्स प्रोसेस है 20-30% यही आपसे पूछा जाएगा, प्रेशर, उसका टेम्परेचर, कैटलिस्ट और प्रोमोटर, सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, आप उसे एक बार पढ़ लेना। अब 20 ATM, फाइनल डिवाइडेड आयरन और आपका ट्रेसेस ऑफ मोलिबेडेनम ऑफ Al2O3, ऑलराइट। रेट ऑफ कन्वर्जन 15% रिएक्टिंग गैसेस गेट कन्वर्टेड टू अमोनिया, ठीक है। 15% गैसेस अमोनिया कन्वर्ट होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को बार बार रिसाइकल किया जाता है। आप देख सकते हो इस फ्लो चार्ट में बार बार प्रोसेस को क्या किया जा रहा है, रिसाइकल किया जा रहा है। सो सभी चीज़ें अमोनिया के पहले पार्ट से कवर हो चुकी है। सो आई होप आपको ये जो पहला पार्ट है अमोनिया का वो समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये पहला पार्ट अमोनिया का समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप इसकी जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस कर लेना, घर पे बना लेना, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, हेबर्स प्रोसेस काफ़ी इजी है, बस आपकी इसके फ्लो चार्ट को फॉलो करो। और मैंने इसीलिए फॉलो किया ऐसे क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ चैप्टर से कि आपको क्या पूछे जा सकते हैं, किन किन टॉपिक्स के ज़्यादा चांसेस है पूछने के। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट कर बता देना
कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।